गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा फिजिक्स टीचर। आज आपको हमारे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का अगले टॉपिक कराऊंगा मैं। अगला लास्ट क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारा अगला टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम्स। लगभग हर साल एग्जाम्स में रिलेटेड इनसे गॉस लॉ उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ कई कंसेप्ट पूछे जाते रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने इसका एक्सप्रेशन दिया था गॉस लॉ का। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हम वर्ड यूज करते हैं पासिंग थ्रू दैट सरफेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी, जो परपेंडिकुलर क्रॉस पास होती है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हमेशा वर्ड लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface. Second important thing is what? This Gauss law is valid only for closed surface. So electric flux passing through a closed surface is equal to the algebraic sum of charge enclosed in that surface to the permittivity of vacuum or permittivity of free space. कहने का मतलब किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा क्यू जो है वो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस है। मान लीजिए ये आपका क्लोज्ड सरफेस है, इसमें कोई प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज है। तो अलजेब्रिक सम जो होगा वो होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो है कूलम्ब्स ने गॉस ने स्टेटमेंट दिया था, गॉस लॉ कहलाता है। उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा उसकी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। The electric flux passing through any closed surface is equal to the charge enclosed in that surface area and the permittivity of vacuum. ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया गॉस लॉ का। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है। क्लोज सरफेस पे ही हम इसे एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं। सेकंड थिंग, अब इसका प्रूफ क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ इज वेरी सिंपल। देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है ना। इसका आपने कोई स्मॉल एरिया ले लिया, यहाँ पे ये एक एरिया कंसीडर कर लिया, स्मॉल एरिया डी है, आर डिस्टेंस पे। आपने क्या किया, एक स्मॉल एरिया डी ले लिया आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे हो और चार्ज अगर क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया डी से कितना पास हो रहा है उसको हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है? ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया का डॉट प्रोडक्ट। हमने कल क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हम ओपन करते हैं तो ये हमारा आता है ई डी ए कॉस ऑफ थीटा।
फाई हमारा हो गया EDA cos थीटा। E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमारी, अच्छा यहाँ पे DA से हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, DA से, स्मॉल एरिया है DA, है ना, तो उससे जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो भी स्मॉल फ्लक्स होगा D फाई। D के लिए D फाई होगा, पूरे एरिया के लिए फाई होगा, तो D फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा। तो E की वैल्यू जो है हमारी KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा, KQ अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा। अब इसमें जो है सो टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, पूरे सरफेस से निकलने वाला जो है टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो वो देखिए आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन D फाई, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए, और ये सरफेस क्लोज सरफेस है तो ये हम क्लोज वाला सिंबल इंटीग्रेशन का लगा देते हैं, और टोटल फाई 0 से लेके टोटल टोटल फ्लक्स फाई तक, तो ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा। इसमें KQ बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचा इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। D फाई का इंटीग्रेशन तो फाई होता है, और लिमिट 0 से फाई लगाएंगे तो फाई ही आएगा, तो KQ DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है उसकी वैल्यू DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। आप इसको मैथ्स में आपके इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उससे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना, कि क्लोज सरफेस के लिए जो है 4 पाई इसका 4 पाई रेडियन होता है, 4 पाई इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, सो बिकॉज़ DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है 4 पाई है, सो फाई इज इक्वल टू KQ इनटू 4 पाई, KQ इनटू 4 पाई, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई, हेंस प्रूव्ड। समझा बात को, जो कि गॉस का लॉ है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, इस सरफेस है, हमें गॉस लॉ प्रूव करना है, तो यहाँ पे चार्ज प्लस Q रहा, इधर कोई स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया DA, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R डिस्टेंस पे Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। अब हमें इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाई D फाई इज इक्वल टू E डॉट DA, ओपन कर दिया EDA cos थीटा, E की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा। अब हमें पूरा, ये तो स्मॉल एरिया के कारण हमें पूरे एरिया के कारण फाइंड आउट करना है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से पाई, इसका क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन, KQ बाहर आ गया, अंदर बचा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर का क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन जो है वो 4 पाई होता है, तो 4 पाई रख दिया, KQ के आगे ये पूरी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आपकी ये हो गई 4 पाई, तो KQ इनटू 4 पाई, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा जो है गॉस लॉ का प्रूफ है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा टॉपिक है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। सरफेस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यदि किसी में लेंथ की वैल्यू है, ये लेंथ है, इसमें प्लस क्यू चार्ज दे रखा है आपने, प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे है, इसकी लेंथ एल है, तो प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टर है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर ये बहुत छोटी लेंथ होती और बहुत छोटा चार्ज होता तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो ये कहलाता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज। देखिए सिंपल सी बात है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे सरफेस चार्ज, चाहे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम, जब आप लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं लीनियर चार्ज तो क्यू बाई एल, एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्यू बाई ए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्यू बाई वी, स्मॉल एरिया है तो डी क्यू बाई डी ए, स्मॉल वॉल्यूम है तो डी क्यू बाई डी वी। ठीक है, तो इसी तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है लैम्डा, लैम्डा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे एरिया के लिए, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो उसमें क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, या सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी। ऐसे वॉल्यूम वाला करोगे आप, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसमें वॉल्यूम का महत्व है और जो आपने चार्ज दिया है उसके पूरे वॉल्यूम में फैल गया है, चारों तरफ स्प्रेड हो गया है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा आपका, उसे रो से डिनोट करते हैं क्यू बाई वी या डी क्यू बाई डी वी। सिंपल सी बात है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम तीन तरीके से देख सकते हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाई एल, लीनियर मतलब लेंथ, क्यू में एल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर स्मॉल एरिया है तो डी क्यू डी ए, पता है ना आपको, डी क्यू या डी ए या डी जो वर्ड है वो बहुत स्मॉल एरिया, बहुत स्मॉल पॉइंट के लिए जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होता है उसको हम यूज करते हैं डी क्यू डी ए। तो इस आधार पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहला बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होगा, अगर कोई सरफेस है जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा उसमें E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर बहुत स्मॉल चार्ज के लिए ले लेते हैं, के डी क्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बिकॉज डी क्यू इज इक्वल टू, अब सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ पे भी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, यहाँ पे के अपॉन आर स्क्वायर बाहर और अंदर बचा डी क्यू, के अपॉन आर स्क्वायर अंदर बचा इंटीग्रेशन डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा इसमें, सिग्मा डी लैम्डा डी एल, तो डी क्यू की जगह लिख देंगे के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल, तो के लैम्डा बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लेंथ है, लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन किया तो डीएल का जो है इंटीग्रेशन अलोंग लेंथ हो गया, तो इंटीग्रेशन के लिए हर जगह एल लिख सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा अगर हम उसको एरिया के अलोंग ले तो E इज इक्वल टू के, लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए, एरिया में सेम वही होगा
के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी है, एरिया में डी क्यू की वैल्यू जो है वो सिग्मा डी है, तो सिग्मा डी हो जाएगा। और तीसरा वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो के रो अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीवी वॉल्यूम के अलाउंग इसका इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल डी क्यू, लैम्डा इज इक्वल स्मॉल एरिया है तो स्मॉल लेंथ है तो डी क्यू बाई डी एल। ऐसे एरिया में डी क्यू बाई डी ए, वॉल्यूम में डी क्यू बाई डी वी, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दी, डी क्यू की वैल्यू डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एल रख दिया यहाँ पे, सॉरी लैम्डा डी एल, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, लैम्डा बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी एल। ऐसे डी एल ये तो हो गया लेंथ के अलाउंग, एरिया के अलाउंग तो डी ए, वॉल्यूम के अलाउंग तो डी वी। यहाँ पे चार डेंसिटीज बदल जाएगी, यहाँ लैम्डा, यहाँ सिग्मा और यहाँ पे डेंसिटी के लिए रो। बड़े सिंपल टॉपिक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इसकी 6 है, करीब 6-7 है आपके सिलेबस में, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं मैसेज करके पर्सनली। और मेरा फिजिक्स पुरुषोत्तम झा नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरे सारे वीडियोस हैं, इससे पहले वाले वीडियोस भी हैं, तो आपको कोई डाउट हो तो आप पहले भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।